चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये जो दोनों टॉपिक जो टर्म्स मैंने लिखी हुई हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट और जॉइंट, इनका मतलब क्या है? पहली चीज तो ये वहां अप्लाई होता है जब आप एक से ज्यादा टेबल से डेटा फेच कर रहे हैं। जब मेरे पास एक ही टेबल है, उसी से डेटा फेच हो रहा है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट या जॉइंट का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, सो कार्टेशियन प्रोडक्ट और जॉइंट का मतलब ही तब आता है जब आपके पास दो टेबल्स आ जाते हैं। अगर आपने किसी क्लास में मैथ्स में सेट्स पढ़ा है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके लिए बहुत नई टर्म नहीं होगी, आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। सो इफ ओनली दो स्टूडेंट्स हु हैड मैथ्स, सेट्स में क्या होता है, एक सेट है दूसरा सेट है, उनके एलिमेंट्स को लिंक करना है। तो हम क्या कहते हैं, अगर हर एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज लिंक्ड विद एवरी एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट, दैट फॉर्म्स अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि जैसे ये दो टेबल्स हैं मेरे पास इधर, है ना, आई हैव टू टेबल्स ओवर हियर। इन दो टेबल्स में से अब आई हैव एम्प्लॉय एंड आई हैव डिपार्टमेंट। सो यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर है नुसरत एंड कबीर, टू एम्प्लॉयज, दे वर्क इन डिपार्टमेंट नंबर D3 एंड D1। मेरे पास ये दूसरा टेबल है डिपार्टमेंट। नाउ मैं चाहती हूँ कि मैं एम्प्लॉय का नाम और डिपार्टमेंट का नाम दिखाऊं। तो मैंने क्वेरी लिखी कि भाई सिलेक्ट ई नेम कॉमा डी नेम। ठीक है, और मैंने यहाँ पर दोनों टेबल्स में से फेच करना है, तो मैंने दोनों टेबल्स का नाम लिख दिया, एम्प्लॉयज कॉमा डिपार्टमेंट। सो जब आप इस तरह की क्वेरी लिखते हैं, यू आर फेचिंग डेटा फ्रॉम बोथ द टेबल्स। सो मैं चाहती हूँ कि नाम आ जाए एम्प्लॉय टेबल से, डिपार्टमेंट का नाम आ जाए डिपार्टमेंट टेबल से। दोनों टेबल से डेटा चाहिए तो फ्रॉम में दोनों का नाम लिखना पड़ेगा। इसमें कोई सिंटेक्स एरर नहीं है। दिस कमांड इज सिंटेटिकली करेक्ट, सिंटेक्स एरर नहीं है। लेकिन इसका रिजल्ट क्या आएगा? अगर हम इसका रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट आएगा कि एक कॉलम बनेगा ई नेम का, एक कॉलम बनेगा डी नेम का। ई नेम में आएगा नुसरत। अब उसको ये नहीं पता कि नुसरत को किस तरह से इस टेबल के साथ लिंक करना है, तो वो नुसरत के साथ अकाउंट्स को दिखाएगा। अगली लाइन में नुसरत के साथ HR को भी दिखाएगा। उससे अगली लाइन में नुसरत के साथ एडमिन को भी दिखाएगा। सो द फर्स्ट रो इज लिंक्ड विद ऑल 3 रोज ऑफ डिपार्टमेंट टेबल। सिमिलर वे अब वो सेकेंड रो उठाएगा जो कि है कबीर। सो कबीर के साथ भी अकाउंट्स शो होगा, कबीर के साथ HR शो होगा, कबीर के साथ एडमिन शो होगा। सो इट विल बी शोइंग ऑल दीज विद कबीर एज वेल। ठीक है, तो ये क्या हुआ? कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो जब आप दो टेबल्स में से डेटा फेच करते हो विदाउट गिविंग द कंडीशन टू जॉइन देम, कि उनको आपस में लिंक करना कैसे है, जब मैं वो कंडीशन नहीं देती हूँ, सो दैट फॉर्म्स अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, सो व्हेन द कंडीशन टू जॉइन द टेबल्स इज मिसिंग, सो जब आपसे पूछ लिया जाता है पेपर में कि व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो आप क्या लिखेंगे? When the condition to join the tables is missing, then it creates the Cartesian product where each row of first table is linked with each row of second table. इसलिए अगर आपसे पूछा जाता है कि बताओ कार्डिनैलिटी क्या होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट की, सो दैट इज नंबर ऑफ रोज इन द फर्स्ट टेबल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड टेबल। तो इसमें 2 रोज हैं, इसमें 3 रोज हैं, सो 2 into 3 6 will be your answer. So 2 into 3 6 will be the कार्डिनैलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली 2 ही कॉलम्स फेच किए हैं, इसलिए डिग्री 2 आ रही है। बट अगर मैं सिलेक्ट स्टार लिख देती हूँ यहाँ पे ई नेम कॉमा डी नेम की जगह, तो आप स्टार कॉमा स्टार नहीं लिखोगे, एक ही बार स्टार लिखोगे। अगर आपने सिलेक्ट स्टार लिखा होता तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स डिस्प्ले होते। सो इट विल शो 6 कॉलम्स। तो इस केस में डिग्री भी क्या होती? 6. So cardinality of Cartesian product is number of rows in first table multiplied by number of rows in second table. And degree of Cartesian product is number of columns in first table plus number of columns in second table. तो rows multiply होती हैं और columns add होते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं चाहिए, अब मुझे तो प्रॉपर जॉइन चाहिए। सो अगर आपको प्रॉपर जॉइन चाहिए तो आपकी कमांड कैसे होगी? आप लिखेंगे सेलेक्ट ई नेम कॉमा डी नेम। आई हैव टू शो ई नेम एंड डी नेम। कहाँ से? एम्प्लॉय टेबल से। अब यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा कि ये दोनों में मैचिंग कौन सी चीज़ है। सो ये है डिपार्टमेंट नंबर। सो एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करने वाला है ई नंबर विच इज़ प्राइमरी की फॉर दैट। डिपार्टमेंट को आइडेंटिफाई करने वाला है डी नंबर विच इज़ प्राइमरी की ऑफ दैट।
यहाँ पे जो डिपार्टमेंट नंबर है इसका काम है इसको इसके साथ लिंक करना. सो सिंस इट इज देयर टू एस्टैब्लिश द लिंक, तो इसको हम फॉरेन की कहेंगे. सो मुझे कंडीशन ये लगानी पड़ेगी कि भाई एम्प्लॉयज का डी नंबर डिपार्टमेंट के डी नंबर के सेम हो. ठीक है, पर मैं थोड़ी सी आलसी हूँ, है ना, मैं नहीं लिखना चाहती पूरा का पूरा बड़ा नाम, तो मैं यहाँ पे अलायस दे सकती हूँ, मतलब एक निक नेम दे सकती हूँ उसको. तो मैंने एम्प्लॉयज का एक निक नेम दे दिया ई, और ऐसे ही डिपार्टमेंट लिखा और उसका निक नेम दे दिया डी. ज़रूरी नहीं है कि ई और डी देना है, वो आप कुछ भी दे सकते हो, पर स्पेस के बाद देंगे. सो एम्प्लॉयज स्पेस ई कॉमा डिपार्टमेंट स्पेस डी. ये देने का फ़ायदा ये हुआ कि जब मुझे कंडीशन लिखनी थी तो मैं अब यहाँ पर सिर्फ लिख सकती हूँ ई डॉट डी नंबर इज इक्वल टू डी डॉट डी नंबर. ठीक है, अगर मैंने अलायस ना दिया होता, अगर मैंने ये ई और डी नहीं लिखा होता, तो मुझे यहाँ पे पूरा वर्ड लिखना पड़ता एम्प्लॉयज डॉट डी नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डी नंबर. ठीक है, सो अगर आप अलायस नहीं देंगे तो आपको उसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा. सो एम्प्लॉयज डॉट डी नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डी नंबर वुड बी रिटन इफ यू डोंट गिव द अलायस. पर रिजल्ट दोनों से सेम आएगा, चाहे आप अलायस यूज करो चाहे ना करो, आउटपुट पे कोई फर्क नहीं आता. तो इस केस में अब आउटपुट क्या आएगा, जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो लिंक तो बनाएगा हमारा, है ना, वो लिंक तो बनाएगा इस टेबल के साथ, पर अब वो क्या करेगा, D3 को मैच करेगा. सो D3 इसके साथ इसके साथ इसके साथ तीनों के साथ लिंक हुआ, लेकिन मैच कहाँ हो रहा है, सिर्फ यहाँ. तो यहाँ पर क्या है, एडमिन. तो इसलिए नुसरत के साथ लिंक तो तीनों हुए, लेकिन कंडीशन ट्रू कहाँ पे हुई, सिर्फ D3 पे. D3 पे हुई तो आपके पास डी नेम जो है वो आ जाएगा एडमिन. आया समझ? ठीक है. सिमिलर वे कबीर का जब रिकॉर्ड आएगा तो लिंक तो तीनों के साथ होगा, लेकिन मैच करेगा सिर्फ D1 पे. सो D1 पे मैच करेगा तो आपके डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा अकाउंट. सो दिस विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेरी. सो ये जो है ये आपका जॉइन है. सो इसे हम नेचुरल जॉइन कहेंगे. जब आपका जॉइन फॉरेन की और प्राइमरी की के ऊपर बेस्ड होता है, इसको हम नेचुरल जॉइन कहते हैं. ये इक्वी जॉइन भी कहलाएगा क्योंकि जो कंडीशन है वो इक्वालिटी की है. अगर इक्वल टू की जगह किसी और कंडीशन पे हम जॉइन करें तो उसे हम नॉन इक्वी जॉइन कहते हैं. किसी और कंडीशन जैसे आप इन लगा लो या बिटवीन लगा लो, ग्रेटर देन लगा लो. सो इफ these conditions are used to establish a link, so that would be called a non equi join. लेकिन अगर इक्वालिटी की कंडीशन है तो वो इक्वी जॉइन होता है. और अगर आप जो जॉइन है वो फॉरेन की को छोड़ के किसी भी और कॉलम पे बना रहे हो तो वो नेचुरल जॉइन नहीं होगा. नेचुरल जॉइन सिर्फ तब होता है व्हेन इट इज बेस्ड ऑन द फॉरेन की एंड प्राइमरी की. ये टेबल मेरा इंडिपेंडेंट है तो इसको मैं पेरेंट टेबल बोलूँगी क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता. लेकिन एम्प्लॉयज टेबल के इस कॉलम की वैल्यूज़ इस कॉलम पे डिपेंड करती हैं. जैसे कि मैं यहाँ पे D4 नहीं ले सकती क्योंकि D4 तो कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है. तो डिपार्टमेंट सिर्फ वही हो सकते हैं जो यहाँ पर है. सो इट डिपेंड्स ऑन दिस. सो दिस वन डिपेंड्स, सो दैट्स व्हाई इट्स अ चाइल्ड टेबल और द डिपेंडेंट टेबल. और ये आपका पेरेंट टेबल है, इसमें कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है. सो जॉइन बनाते हुए हमेशा ध्यान रखना है कि आपके दोनों टेबल्स में एक कॉमन कॉलम दिया होगा. बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होते हैं इसके ऊपर. सो आपको पक्का पता ही है कि जब दो टेबल से डेटा फेच हो रहा है, कॉमन कॉलम है, बस उसकी कंडीशन आपको लगानी है वेयर में. बाकी जो फेच करने को बोला है वो आप फेच कर सकते हो. अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें खैर हमें आउटपुट बताना है, क्वेरी नहीं लिखनी है. ठीक है. सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट सिटीज फ्रॉम कस्टमर. तो अभी ये सिर्फ इस टेबल को यूज कर रहा है कस्टमर. डिस्टिंक्ट क्या करता है, अलग अलग वैल्यूज निकालेगा. सो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इंदौर, बैंगलोर, है ना. अगर सिर्फ लिखा होता सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटीज तो मैं लिख देती दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इंदौर, बैंगलोर. लेकिन अभी क्या करना है, वी हैव टू काउंट. सो बैंगलोर 1 हो गया, इंदौर हो गया 2, चेन्नई हो गया 3, मुंबई हो गया 4 और दिल्ली हो गया 5. सो इसका आंसर आएगा 5. तो आप पेपर में आंसर कैसे लिखेंगे, आपके पास टॉप पर ऐसे आप जो भी फॉर्मूला है वो लिखेंगे, काउंट डिस्टिंक्ट सिटीज ऐसे, देन मेक अ लाइन लाइक दिस and write down the answer. So it is 5. Select max PUR date from purchase. So ये आपके पास purchase date है, इसमें से highest date बतानी है. जितनी बड़ी डेट होती है, मतलब जितनी पास की डेट होती है वो हाईएस्ट होती है. तो 2018 पुराना है, 2019 नया है. 2019 में से भी ये जान है, ये फेब है, ये मई है. तो 2019 0509 ये आपकी हाईएस्ट डेट आ जाएगी. अब ये है जॉइन का क्वेश्चन. सो सिलेक्ट सी नेम कॉमा क्वांटिटी कॉमा परचेज डेट फ्रॉम कस्टमर कॉमा परचेज.
अब जैसे इसमें देखो इन्होंने अलायंस नहीं लिया है ना, तो पूरा नाम लिखा हुआ है customers.cno इज इक्वल टू purchase.cno एंड क्वांटिटी इन 10,20। तो एक तो ज्वाइन है और क्वांटिटी जो है वो 10 और 20 होनी चाहिए। तो पहले हमें 10 और 20 वाले को सर्कल कर लेती हूँ। ये 10 है क्वांटिटी, ये 20 है। सो ये तीन ही है जो सेकेंड कंडीशन से मैच कर रहे हैं, है ना। 10 10 20 तीन ही मैच कर रहे हैं। अब सी नंबर हम देख लेते हैं इसका सी नंबर है C6 मतलब राहुल, इसका सी नंबर है C3 मतलब मेहर, और इसका है C1 मतलब संयम। दिखाना क्या है आपको, सी नेम। तो आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे, सी नेम, क्वांटिटी एंड परचेज डेट। तो सी नेम क्या हो जाएगा, पहला वाला है C1, तो C1 मतलब संयम। संयम की क्वांटिटी कितनी है 10, और परचेज डेट जो भी है वो आप लिख दोगे 2018 11/10। सिमिलर वे आपके पास आ जाएगा ये वाला C6। C6 कौन है, राहुल। सो राहुल 10 और फिर उसकी डेट, और फिर आ जाएगा मेहर C3 और उसकी कितनी है 20। सो आपको क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपको क्वेरी लिखने को भी आ सकती है, आपको ऐसे आउटपुट लिखने को भी आ सकता है। सो एनी हाउ यू कैन गेट अ क्वेश्चन टू राइट, और थियोरी में पूछ सकते हैं व्हाट इज अ जॉइन, व्हाट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड कार्डिनलिटी एंड डिग्री ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में भी आपको कराऊंगी जब हम प्रैक्टिस सेशंस शुरू करेंगे। सो अभी के